मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण अब उनसे शादी कैसे हो पाएगी, क्योंकि मेरे भैया ने अपने साले को बुला लिया है। वो वज्र सा प्रहार हुआ है जिसे महाराज भीष्मक की पुत्री सहन नहीं कर पाई और भगवान कृष्ण को याद करके रुक्मिणी आंगन में रोने लगी है। दीन बंधु, अगर आप नहीं आए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। दीन हितकारी श्याम समरिया तूने कहा पर डेरा कृष्ण को याद करके रुक्मिणी जहां रो रही थी, उसी जगह एक ब्राह्मण देव पहुंचे। दरवाजे पे आवाज लगाई, रुक्मिणी। अंदर से रुक्मिणी निकल के आई। रुक्मिणी रो रही थी तो पंडित जी कहने लगे, क्या बात है बेटी, हमने ये सुना है कल के बाद परसों तुम्हारी शादी होने वाली है और अच्छे अच्छे समय पे कोई रोता है। तो जवाब दिया है पंडित जी, ये शादी नहीं बल्कि हमारे जीवन की बर्बादी होने वाली है। क्या मतलब? ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा है, तो मैं मर जाऊंगी लेकिन ससपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। तुम किससे शादी करोगी? जवाब दिया है, मैं शादी करूंगी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से। तूने उन्हें कहीं देखा है? बोली मैंने देखा है उन्हें। कहाँ देखा है? तो रुक्मिणी कहने लगी है, पंडित जी अरे मैंने सपने में श्याम को देखो है सुना पंडित जी। सपने में मतलब कन्हैया देखे कच बात हो भाई। जवाब दिया,
स्वप्न में देखे हैं भगवान कृष्ण। और कन्हैया ने हमसे ये कहा था कि रुक्मिणी दरवाजे पे बारात भी आ जाए फिर भी तसल्ली रखना, हिम्मत मत हारना, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे, केवल हमारे पास एक पत्र भेज देना। तो जवाब दिया पत्र तो भेज दो है। बोले इसी बात का तो रोना है, अब कौन ले जाएगा पंडित जी पत्र मेरा। और उसी समय जवाब दिया है पंडित जी ऐसा करो आप ही चले जाओ। बोले हम मालूम है कितनी दूर है द्वारिका, जब तक वापस आएंगे तब तक शादी और जो भी होता है वो सब हो जाएगा। जवाब दिया है पंडित जी मैं मर जाऊंगी लेकिन ससपाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। जवाब दिया ससपाल से शादी नहीं करेगी, तुझे मालूम है उसके बारे में बहुत बड़ा राजा है जिसके सामने देवता तक कांपते हैं। दोनों हाथ जोड़े रुक्मिणी ने, जिससे दिगपाल कांपते हैं और मैं भी उससे थर्राती हूँ, बक समोन मेरो नाम ले मैं तुम्हारे हा हा खाती हूँ। उसके नाम से घृणा है मुझे। सबसे बड़ी बात तो ये है तुम ये कह रहे हो ससपाल से शादी करें, ऐसे हम जाना नहीं कोई आज उन्हें कल यार कुछ आए, लेकिन मैं दिखाई दूं कर यार की ओर जो करे दिया बेटी अगर ऐसे विचार है तो कोई बात नहीं, मरो नहीं। ऐसा करो तुम पत्र लिखो, हम पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो लिखो पत्र। और उसी समय पत्र लिखा, पत्र लिखा है रुक्मिणी ने, हे मुरलीधर तुम्हारे लिए क्या लिखे पत्र में हम, तुम तो जन जन की हृदय की व्यथा समझने वाले हो। हाँ इतना जरूर है कि अगर तुम लेने नहीं आए तो मैं जान दे दूंगी, लेकिन चंदेरी में ससपाल की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। अरे खत लिखती रुक्मिणी नारी, अब सुधी ले ले बंसी। सुधी ले ले बंसी।
बंसी मारे। भैया ने गुरु कियो है, ससुपाल बुलाई लियो है। भैया मेरे भैया ने गुरु कियो है, ससुपाल बुलाई लियो है। मेरे तुम्हारा आधार अब सुध ले ले बंसी बारे। रुक्मिणी पत्र में लिखती है कि अगर तुम हमें लेने नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पत्र लिया, पंडित जी को दे दिया और पंडित जी उस पत्र को लेकर के चले। धीरे धीरे ज्यादा दूर नहीं चल पाए, 2-4 ही कोस कर पाए हुए हैं, क्योंकि शरीर पे बुढ़ापा था और जब शरीर पे बुढ़ापा होता है फिर तो कुछ नहीं होता है। शरीर पे बुढ़ापा होता है तब फिर कुछ नहीं होता है। न ज्यादा देर चलो जाए, न ज्यादा देर बैठो जाए, न ज्यादा देर लेटो जाए, कुछ नहीं होता है। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। एक कभी ये कहते हैं कि देख के जवानी को इतना ढिलावे मती, देख के जवानी को इतना ढिलावे मती, जब आएगो बुढ़ापो तो कसा ले पड़ जाएंगे। और बैठत पे खटिया की पार्टी पे रहेगो हाथ, चलत पे लठिया के लाले पड़ जाएंगे। और ये सोचो कि जवानी हमेशा बनी रही है, ज्यादा दिन जाइए तो बताए क्यों ना जाइए, सोते ही छोड़ दिए। हाँ अरे जाए 2 दिन की जिंदगानी, और तुम पे सदा न रहे जवानी, रकाए ठे मरे। उसी समय पंडित जी ने सोचा है थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, और उसी जगह लेट गए तो नींद ने दबा लिया। और नींद जब आ गई, पंडित जी भाई सो रहे हैं, भगवान कृष्ण सोचने लगे पंडित जी हमारा पत्र ला रहे थे, रत्ता ही में सोए गए। योग माया से ब्राह्मण देव ने जाने जैसे ही देखा कि पंडित जी सो रहे हैं, तो योग माया से द्वारिका के द्वार पे लिटा दिया। और जैसे ही पंडित जी के नेत्र खुले, सोचने लगे भाई हम कहाँ गए, यहाँ तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बने हैं। द्वारपालों से पूछा है कि कौन सा नगर है ये, कहा द्वारिका। बोले आ गए द्वारिका में, कोई बात नहीं, कन्हैया कहाँ है? बोले वो सामने ऊंचे से सिंहासन पर बैठे। भाई भगवान मुरलीधर है। आगे बढ़े हैं और जैसे ही कन्हैया ने देखो पंडित जी को आवाज लगाई, आइए ब्राह्मण देव, कहाँ से आए हो? बोले हम।
भीष्म की कन्या रुक्मिणी ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है, ये खोल करके पढ़ो। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने पत्र देखा है तो जवाब दिया, पंडित जी इसमें लिखा है कि चंदेरी का रहने वाला ससपाल आ गया है। बोले हाँ, तो फिर जा रुक्मिणी से ये कहना उसी से शादी करे और चली जाए। जवाब दिया, अगर शादी करनी होती अब तो तुम्हारे पास पत्र का है कितनी दूर भेजती, वो लड़की मरी जाएगी। बोली तो फिर हम क्या करें, बलराम भैया घर से कहूँ बाहर निकलना ही नहीं देते। जवाब दिया, तुम बड़े नटखट हो, कोई उपाय करो। तो जवाब दिया, ब्राह्मण देव तुम यहाँ से जब चलो तो थोड़े खांसती हो। बोले फिर क्या होगा, बोले फिर हम कोई न कोई उपाय ढूंढ लेंगे। उसी समय आगे बढ़े हैं, दोनों हाथ जोड़े, बलराम से विदा मांगी है। हे बलराम भैया कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शन कर लिए, अब आ गया हो तो हम घर के लिए जाएं। जवाब दिया, 2-4 दिन गोतर खाए ले, बाद में चले जाइए। जवाब दिया, फिर आते जाते रहेंगे, इसी बहाने फिर भगवान के दर्शन होंगे। अब तो आज्ञा दीजिए महाराज। तो अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते। को विदाई करने लगा और पंडित जी ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बात कही, बलराम यादव क्यों श्रेष्ठ कहते हैं, आज तक यादव कुल में कोई जैसा नजर नहीं आते। समझ गए हम। दोनों हाथ जोड़ करके बलराम ने प्रणाम किया है, पंडित जी ये सब आपका आशीर्वाद है। और आगे बढ़े हैं तो कन्हैया वाली बात याद आई। जवाब दिया, श्याम सुंदर ने ये कहा था जवाब दिया, थोड़ा घास देना, खांस दे। तो पंडित जी फिर खांसने लगे और पंडित जी जैसे ही खांसे, जवाब दिया बलराम ने, क्या बात है ब्राह्मण देव। बोले भैया बात कहा, पंडित जी बुढ़ापा ना दिखाई दे रहा, बुढ़ापा है, कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाओ, कुछ मिलने वाला है आपको। थोड़ी देर के बाद में पंडित जी 2 कदम और बढ़े, फिर तो चले ही ना है, खांसत वहीं बैठ गए। बलराम कहने लगे, ऐसा लगता है पंडित जी पे चला नहीं जाएगा, श्याम सुंदर इन्हें रथ में बिठाओ, द्वारिका से बाहर तक तो छोड़ी आओ। कन्हैया ने रथ निकालो, जब तक द्वारिका में रहे पंडित जी को बिठाओ, धीरे धीरे रथ चलो। और द्वारिका से बाहर निकला, हवा के समान रथ चलने लगा। और थोड़ा तो फिर जा रुक्मिणी से कहना उसी से शादी करे और चली जा। जवाब दिया है, महाराज वो लड़की मर जाएगी। बोले फिर हम क्या करें, बाकी पिछला हम मत जा, इतनी फौज है, हम अकेले हैं, कोई उपाय करो। जवाब दिया, अगर रुक्मिणी को कहूँ अकेले में भेज दे फिर तो हम ले जाए। तो कहा तुम ऐसा करो, ये अलोपा माँ का मंदिर है, यहीं रथ खड़ा करो और हम यहीं रुक्मिणी को भेज रहे हैं। और पंडित जी जाकर के रुक्मिणी के पास में पहुंचे हैं। क्या देखा है रुक्मिणी ने, पंडित जी आ गए तो भाग करके दरवाजे पे आए। जवाब दिया, पंडित जी आ गए आप? बोले हाँ। कन्हैया आए हैं? बोले बिल्कुल आए हैं। कितनी फौजें हैं, कितने सिपाही लेकर के आए हैं? बोले आप फौज है, बनाए अकेलो आओ और ज्यादा मोटो ताजी ना आए जो कोई देख के उड़ रहा है। कन्हैया से शादी करेंगे, कन्हैया से हमारी समझ में जाए ना आई कि कन्हैया पे देख का लो, देखा तो कहूँ अच्छा ना आने लगा तो कारो कारो डाबर जैसो ड्रम।
रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी अब जैसे भी हैं भगवान वो मेरे लिए अच्छे हैं। हाँ तो तुम्हारे लिए अच्छे हो, पर हमारी समझ में एक बात ना आई कि कन्हैया पे सो देखो का। जवाब दिया पंडित जी अंदर की बात